तो चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी में चलते हैं जो अंधेरे में डूबा हुआ है। एक ऐसा गांव जिसके पुराने कुएं में एक बहुत ही भयानक राज दफन है। ये एक ऐसी कहानी है जहां दुख बदले का रूप ले लेता है और वो बदला सब कुछ जलाकर राख कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जहां हवा में सिर्फ खौफ है। जैसा कि एक गांव वाला कांपती आवाज में कहता है, सिर्फ 2 महीनों में 5 मौतें हो चुकी हैं। हर मौत पिछली से भी ज्यादा अजीब और रहस्यमयी। साफ है, कोई चीज है जो इस गांव को धीरे धीरे निगल रही है। तो शक की सारी सुइयां आकर रुकती हैं गांव के उस पुराने वीरान कुएं पर। ये वो जगह है जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बातें करते हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही अंधेरा और भी गहरा हो जाता है और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है। एक नौजवान जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा है, तभी कुएं के पास उसे घूंघट में एक औरत दिखती है। ये मुलाकात बस कुछ ही पलों की होती है, लेकिन यहीं से मौत का एक भयानक पैटर्न शुरू हो जाता है। एक रूहानी साया और एक बेरहम पलक झपकते ही हो जाने वाली मौत। अब गांव में तो दहशत फैल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों को लगता है कि यह किसी सती माता का श्राप है। वो कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन मौत का ये तांडव रुकता नहीं, बल्कि उनका डर हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जाता है। लेकिन क्या हो अगर गांव वाले पूरी तरह से गलत हों? अगर ये कोई देवी नहीं बल्कि कुछ बहुत ज्यादा भयानक हो तो? इस खौफ की असली जड़ें कहीं और बहुत बहुत गहरी हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें कहानी में 3 महीने पीछे जाना होगा। आधी रात के अंधेरे में एक अकेली परछाई एक ऐसा अनुष्ठान कर रही है जो इस सारी तबाही की असल शुरुआत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इंसानी खोपड़ी में जानवर का खून, काले जादू के मंत्र, एक मुर्गे की बलि, ये सब एक बहुत ही ताकतवर आत्मा को बुलाने के लिए रचा गया एक सोचा समझा अनुष्ठान था। एक ऐसी आत्मा जिसे एक खास और भयानक मकसद के लिए जगाया गया था। और अब मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। माया जो ये पूजा कर रही थी, उस जागी हुई आत्मा को हुक्म देती है, जाओ और खत्म कर दो उन्हें, मुझे अपना बदला चाहिए। उसने बदला लेने के लिए एक खतरनाक हथियार को आजाद कर दिया था। और वो आत्मा वो इंतजार नहीं करती, वो अपने हुक्म को फौरन मानती है। उसका पहला शिकार बनता है मंगल नाम का एक आदमी, और उसकी मौत इतनी भयानक होती है कि वो पूरे गांव में दहशत की एक लहर दौड़ा देती है। लेकिन कहते हैं ना, बदला एक ऐसी आग है जिसे काबू करना बहुत मुश्किल है, और ये सोची समझी योजना जल्द ही भयानक नतीजों के साथ काबू से पूरी तरह बाहर होने वाली थी। तो बदले का सिलसिला जारी रहता है। मंगल के ठीक 13 दिन बाद अगला निशाना बनता है उसका भाई राजेश। लेकिन फिर कुछ बहुत ही खौफनाक होता है। आत्मा अब अपने रास्ते से भटक जाती है और वो उनकी बेगुनाह मां को भी मार देती है। अंतिम संस्कार की भीड़ में छिपी हुई माया को एक भयानक सच का एहसास होता है। उसकी योजना अब उसके काबू से बाहर हो चुकी है। वो तो सिर्फ भाइयों की मौत चाहती थी, लेकिन अब आत्मा का गुस्सा अंधा हो चुका है। वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही। और फिर वही होता है जिसका माया को सबसे ज्यादा डर था। जिस ताकत को उसने जगाया था, वो अब एक बेलगाम वैसी ताकत बन चुकी है। अब वो उसके रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार रही है, चाहे वो गुनहगार हो या फिर बिल्कुल बेगुनाह। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना गुस्सा, इतनी नफरत आई कहां से? इस अंधे गुस्से को समझने के लिए हमें 4 महीने पहले की एक बहुत ही दुख भरी कहानी की तरफ लौटना होगा। एक जवान लड़की, मंजू की कहानी। और यहीं इस कहानी का दिल छुपा है। वो गहरा जख्म, वो अन्याय जिसने इस बदला लेने वाली खौफनाक आत्मा को जन्म दिया। देखे हुआ ये था कि मंजू के पति की मौत के बाद उसके ही देवर मंगल और राजेश उसे परेशान करने लगे, और एक रात जब उन्होंने हद पार कर दी तो मंजू अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी कुएं में कूद गई। अब सारी कहानी साफ हो जाती है। आत्मा के पहले 2 शिकार कोई और नहीं बल्कि मंजू के असली गुनहगार थे। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। आत्मा को बुलाने वाली वो औरत माया मंजू की अपनी सगी बहन है। ये सारा खून खराबा, ये सब कुछ दुख और गुस्से से पैदा हुआ था। ये इंसाफ के लिए एक बहन की तड़प थी। तो चलिए अब वापस आज की रात में लौटते हैं, जहां बनाने वाले को अपनी ही बनाई हुई तबाही का सामना करना है।
इस खून खराबे को रोकने की एक आखिरी हताश कोशिश में माया उस ताकत से बात करने की कोशिश करती है जिसे उसने खुद जगाया था। वो अपनी बहन की आत्मा से रहम की भीख मांगती है, उसे उनके रिश्ते की, अपने प्यार की याद दिलाती है। लेकिन कहानी हमें अपनी आखिरी और सबसे डरावनी सच्चाई बताती है। जैसा कि कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। वो साया अब मंजू नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है जो दुनिया के हर बंधन से आज़ाद है। और एक बहुत ही दर्दनाक अंत में बदले का ये चक्र अपने ही रचयिता को निगल जाता है। माया ने जो हथियार बनाया था, आखिर में वही उसकी मौत का कारण बनता है। इस कहानी का अंत शांति से नहीं होता, बल्कि एक खौफनाक विरासत के साथ होता है। वो गांव अब डर के मारे वीरान हो चुका है, एक भूथा शहर बन चुका है। कहते हैं वो लाल घूंघट वाली आत्मा आज भी उन सूनी गलियों में भटकती है और उस गांव में आने वाले किसी भी बदनसीब को नहीं छोड़ती। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बदले की आग हमेशा बेगुनाहों को ही जलाती है? क्या इसकी विनाशकारी ताकत को कभी सच में काबू किया जा सकता है?